तुम जितना चुप रहोगे उतना ही गहरा उतरोगे अपने भीतर, और जितना गहरा उतरोगे उतना ही अनमोल बन जाओगे। क्योंकि बोलने वाला हर कोई है, पर सुनने वाला बहुत दुर्लभ है। दुनिया आवाजों से भरी है, लेकिन सच्चाई हमेशा मौन में जन्म लेती है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। कोई नाम चाहता है, कोई पैसा, कोई पहचान, पर इन सब के बीच हम एक चीज भूल गए हैं, मौन। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन तो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन हम पूरे जीवन बोलते चले जाते हैं, बिना यह जाने कि बोलते हुए हम अपने भीतर के खजाने को खोते जा रहे हैं। शब्द केवल दीवारें हैं जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से अलग करती हैं। हम हर दिन सैकड़ों शब्द बोलते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है उन शब्दों के पीछे क्या है? हम बोलते हैं ताकि लोग हमें समझें, पर सच तो यह है कि जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। बोलना एक आदत बन चुकी है, एक मजबूरी। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो भीतर से आवाजें उठने लगती हैं, वो आवाजें जिनसे हम भागते हैं। डर, असुरक्षा, दर्द, पछतावा। और इसलिए हम बोलते रहते हैं ताकि खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन जो व्यक्ति मौन में उतरने का साहस करता है वह खुद को पा लेता है। क्योंकि मौन में कोई झूठ नहीं टिकता, वहां सिर्फ सच्चाई होती है, निर्मल, शांत और गहरी। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ बोलो मत, बल्कि यह है कि तुम भीतर से शांत हो जाओ, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारे विचार धीमे हो जाएं। सच्चा मौन तब आता है जब मन खाली हो जाता है और उस खालीपन में ईश्वर की सुगंध बस जाती है। मौन कोई कोशिश नहीं है। अगर तुम कोशिश करते हो चुप रहने की तो वो मौन नहीं, वो दबाव है। सच्चा मौन तो स्वतः आता है जब तुम समझ जाते हो कि शब्दों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तुम थक जाते हो बोलते बोलते, तब मौन तुम्हारे भीतर उतरता है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई तारा उतर जाए। मौन व्यक्ति अनमोल इसलिए होता है क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। वह कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके आसपास जो ऊर्जा होती है वह सबको छू लेती है। मौन व्यक्ति फूल की तरह होता है, वह खुशबू नहीं फेंकता, वह बस महकता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर की चेतना जगती है, वो तुम्हारे चारों ओर एक आभा बन जाती है। लोग तुम्हारे पास रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे मौन में शांति मिलती है। एक मौन व्यक्ति के शब्द भी अनमोल हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द भीतर की गहराई से आते हैं, ना कि मन की भीड़ से। तुम्हें लगता है कि बोलने से शक्ति आती है, लेकिन सच ये है कि मौन में अपार शक्ति है। देखो एक पेड़ को, वह कुछ नहीं कहता, पर उसकी छाया से कितनों को सुकून मिलता है। देखो सागर को, वह कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसमें ब्रह्मांड की गहराई समाई है। मौन व्यक्ति भी वैसा ही होता है। वह शोर नहीं करता, पर उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। जब तुम मौन होते हो तब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। वो ऊर्जा एकत्रित होती है और वही ऊर्जा तुम्हें अनमोल बना देती है। मौन प्रेम की भाषा है। प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम चुप होकर किसी को देखते हो और भीतर से एक अपनापन महसूस करते हो, वही सच्चा प्रेम है। शब्द प्रेम को मार देते हैं, मौन उसे जीने की जगह देता है। इसलिए अगर तुम प्रेम को गहराई से अनुभव करना चाहते हो तो मौन में उतर जाओ। क्योंकि मौन में ही दो आत्माएं एक दूसरे से बात करती हैं। मौन कोई तकनीक नहीं, पर फिर भी शुरुआत के लिए कुछ कदम हैं। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत करो, बस खुद को सुनो। अपने विचारों को देखो, मत रोको, बस देखो जैसे बादल आते जाते हैं। धीरे धीरे बोलने की जरूरत घटेगी और एक दिन तुम देखोगे मौन तुम्हें अपने आप घेर लेगा। प्रकृति के बीच समय बिताओ। पेड़ों, पक्षियों, नदी की आवाज में मौन छिपा है। मौन कोई खालीपन नहीं है, वह तो तुम्हारा असली घर है। बोलते बोलते तुम बाहर चले जाते हो, मौन तुम्हें वापस भीतर लाता है। जितना चुप रहोगे उतना अनमोल बनोगे, क्योंकि मौन में तुम वही बन जाते हो जो तुम जन्म से हो। मौन तुम्हें बुद्ध बना देता है। बुद्ध का मतलब यह नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति, बल्कि वह अवस्था जहां भीतर एक दीपक जल जाता है। जब तुम चुप होते हो तो वही दीपक जल उठता है। अब तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, ना कि जैसी तुम्हारा मन उन्हें दिखाता है। यह जागरूकता धीरे धीरे हर क्षण में उतरने लगती है। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, हर जगह मौन की झलक होने लगती है।
फिर तुम देखोगे कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हारे शोर ने उसे ढक रखा था। जब व्यक्ति मौन होता है तो उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह केवल देता है, क्योंकि मौन में भरपूरता होती है। मौन व्यक्ति को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके भीतर शांति होती है। उसके शब्दों में मिठास नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में शांति होती है, और वही शांति रिश्तों को ठीक कर देती है। मौन व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। जब तुम चुप होते हो तो प्रेम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर खिलता है, जैसे अंधेरे में दीपक खुद जल उठता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कंफ्यूजन। हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है, पर नहीं जानता क्यों चाहता है। मौन इस भ्रम को मिटा देता है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। वही तुम्हारा रास्ता है। मौन व्यक्ति के निर्णय सही होते हैं, क्योंकि वे मन से नहीं, आत्मा से आते हैं। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की हर दिशा साफ हो जाती है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति भटकता नहीं, वह जीवन के प्रवाह के साथ चलता है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, पर सच तो यह है कि मौन ही सच्ची सफलता की जड़ है। क्योंकि मौन में व्यक्ति स्पष्ट देख पाता है, सही निर्णय ले पाता है, और अनावश्यक बहसों में ऊर्जा नहीं गंवाता। मौन व्यक्ति की सोच गहरी होती है, वह जल्दबाजी में नहीं बोलता, इसलिए उसके शब्द वजनदार होते हैं। आज की दुनिया में जो व्यक्ति बोलने से ज्यादा सुन सकता है, वही वास्तव में नेतृत्व कर सकता है। याद रखो, शोर हमेशा सस्ता होता है और मौन हमेशा अनमोल। मौन की अंतिम मंजिल है ध्यान, क्योंकि मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। मौन कोई लक्ष्य नहीं, वह द्वार है ध्यान की ओर। जब भीतर के विचार थम जाते हैं, जब मन शांत होता है, तब ध्यान घटित होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, वह एक स्थिति है जहां मौन तुम्हारे भीतर जड़ें जमा चुका होता है। और जब ऐसा होता है तो तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें महसूस होता है सब कुछ पहले से ही यहां है। जब तुम गहराई में उतरते हो तो तुम देखते हो तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। विचार, शब्द, भावनाएं, ये सब ऊपर ऊपर हैं, भीतर एक गहरी शांति है, वह तुम हो। मौन उस गहराई में उतरने की सीढ़ी है। एक बार जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो जीवन का हर पल दिव्यता से भर जाता है। हर सांस, हर धड़कन ध्यान बन जाती है। और यही ओशो का संदेश है, मौन में ही तुम भगवान से मिलते हो, क्योंकि मौन ही ईश्वर की भाषा है। मौन व्यक्ति बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर बात दिल में उतरती है, क्योंकि वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता है। ऐसे लोग समाज में विशेष स्थान पाते हैं। उनका आत्मविश्वास अलग होता है, उनकी उपस्थिति में स्थिरता होती है। सच्चा आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, वह मौन से आता है। मौन व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि जो है वही पर्याप्त है। मौन व्यक्ति किसी विचारधारा, किसी धर्म, किसी नियम से बंधा नहीं रहता। वह आजाद होता है, क्योंकि उसने भीतर का शोर छोड़ दिया है। उसके लिए न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, वह सिर्फ इंसान है। मौन व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी में जीता है, और वही सच्ची आध्यात्मिकता है। धर्म मौन में जन्म लेता है, न कि ग्रंथों में। मौन व्यक्ति हर पल का आनंद लेता है, क्योंकि वह किसी दौड़ में नहीं है। वह जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। उसे न अतीत का पछतावा है, न भविष्य की चिंता। वह वर्तमान में जीता है, और वही आनंद है। मौन व्यक्ति न कहीं जा रहा है, न कुछ खोज रहा है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। अब अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। थोड़ा कम बोलो, थोड़ा ज्यादा सुनो, थोड़ा भीतर उतर जाओ, क्योंकि मौन कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा घर है। तुम बाहर भटके हुए हो, और मौन तुम्हें वापस लाने की प्रतीक्षा में है। मौन में प्रवेश करो, क्योंकि वही तुम्हारा जन्म स्थान है और वही तुम्हारा गंतव्य।